हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम लोग आज लेक्चर 7 देखेंगे, है ना। इसमें हमको पढ़ना है सीपेज, ठीक है। परमेबिलिटी का ही पार्ट है, इसमें हम लोग को सीपेज पढ़ना, ठीक है। तो चलिए आते हैं। लेक्चर 6 में हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर टू द बेयरिंग प्लेन के डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। जो हम सॉइल सैंपल बहुत सारे लिए थे उसके परपेंडिकुलर डिस्चार्ज हो रहा था, है ना। अब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सीपेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीपेज क्या होता है, तो आपने सब लोग देखे होंगे सीपेज, है ना। सीपेज सभी लोग देखे होंगे, जो गांव घर में रहते हैं या कहीं भी शहरों में रहते होंगे सब सीपेज के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे पानी है ना, कहीं पे वाटर है, वहां पे क्या बांध बांधते हैं ना, जिसको छोटा मोटा डैम बोलते हैं, ठीक है। तो डैम प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो डैम, चलो डैम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो पॉइंटर ले लेते हैं, देखिए। तो डैम हम प्रोवाइड किए, मान लीजिए इधर क्या है, वाटर का लेवल ज़्यादा है, इस साइड वाटर का लेवल ज़्यादा है, इधर वाटर का लेवल कम है। तो क्या कभी देखते हैं कि यहाँ पे अगर सॉइल का है, सॉइल सैंपल यहाँ पे है, मतलब सॉइल का बांध है, तो धीरे धीरे यहाँ से वाटर पसीजता है, वाटर यहाँ पे धीरे धीरे पसीजता है कि नहीं। अगर सॉइल यहाँ पे है तो इससे भी फ्लो होगा, लेकिन अगर ये क्या है, पोरस मीडियम नहीं है, मतलब नॉन पोरस मीडियम है, ठीक है। नॉन पोरस मीडियम है तो इसके द्वारा तो डिस्चार्ज सॉइल का नहीं होगा। लेकिन यही ए वाला क्या रहता, पोरस मीडियम रहता, तो इसके थ्रू डिस्चार्ज होता। अब पोरस नॉन पोरस क्या है, जैसे आपका सॉइल है तो सॉइल आपका क्या है, पोरस है, मतलब उसमें क्या है, छिद्र है, बहुत सारे इसमें क्या है, होल है, तो क्या है, पोरस मीडियम है। और नॉन पोरस हम लोग बोल सकते हैं रॉक को, रॉक का स्टार्टा आपका क्या है, नॉन पोरस यानी इम्परवियस है, उसको इम्परमेबल या इम्परवियस सॉइल स्टार्टा है। और परवियस सॉइल स्टार्टा जो क्या है, सॉइल है आपका, जो मतलब सॉइल उसके द्वारा क्या है, फ्लो को परमिट करे, तो जिसका परमेबिलिटी कुछ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवियस, है ना, या पोरस, ठीक है। उसी को बहुत सारा नाम है ना, कन्फाइंड अनकन्फाइंड सॉइल स्टार्टा, ठीक है, बहुत सारा नाम। तो ये अनकन्फाइंड है, मतलब यहाँ के बाद आपका वाटर नहीं मिलेगा, है ना। अनकन्फाइंड है, यहाँ से वाटर का फ्लो नहीं होगा, न ऊपर से नीचे आएगा न नीचे से ऊपर जाएगा। तो अनकन्फाइंड आपका लेयर है। कन्फाइंड लेयर में क्या होगा कि आपका फ्लो बहुत स्लोली होगा, लेकिन फ्लो पॉसिबल होगा। तो हम लोग को सीपेज पढ़ना है। हाँ, तो हम यही कह रहे थे कि अगर यहाँ पे आपका प्रीवियस कोई स्टार्टर रहता, प्रीवियस स्टार्टर रहता, तो इससे फ्लो हो जाता इधर साइड, क्योंकि हेड का यहाँ पे डिफरेंस हो गया है ना। इधर वाला जो वाटर है उसका हेड यहाँ पे कहीं ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे हेड का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अब देखो परमेबिलिटी सीपेज क्या है, सीपेज के बारे में हम लोग को पढ़ते हैं। देखो क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड or gases escape in a small quantity through hole is called seepage। मतलब इसमें कुछ होल होगा, अब इसके द्वारा क्या होगा, वाटर यहाँ से escape होकर इधर चलाएगा, है ना। ये गैस भी होगा, गैस में भी सीपेज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग को सिलेंडर का बात करते हैं, सिलेंडर में एलपीजी गैस है ना। तो सिलेंडर में गैस हम लोग रखे हैं, अब उसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, सिलेंडर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है ना। सिलेंडर में क्या है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस सिलेंडर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गैस बाहर निकलना चाहेगा, डिफ्यूजन इसको हम लोग बोल सकते हैं, डिफ्यूज करना चाहेगा, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, इसके लिए होल मिला तब ना, होल इसके मिला तब ना। तो यही बोल रहा है कि एस्केप कर जाता है, मतलब जहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा है वो लो प्रेशर में जाएगा, है ना। ऐसे भी इंसान क्या है, प्रेशर कम झेलना चाहता है, हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की ओर भागना चाहता है। वहाँ
कंडीशन वाटर में भी वही है कि यहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा है, वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर कम है, तो यहाँ वाला जो वाटर का, यहाँ पर का जो वाटर होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इधर भागना चाहेगा, लो प्रेशर की ओर, है ना, इधर भागना चाहेगा। ठीक है, अगर इम्प्रीवियस स्टार्टा हो गया, मतलब इम्पोरस हो गया, है ना, इम्प्रीवियस ये सॉइल स्टार्टा है, तो इसके द्वारा नहीं फ्लो करेगा, लेकिन नीचे यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, यहाँ से फ्लो कर जाएगा, है ना। तो यही है सीपेज, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड और गैसेस एस्केप इन अ स्मॉल क्वांटिटी थ्रू होल इज कॉल्ड सीपेज। जैसे हम लोग किसी का खेत देखते हैं ना, पटते, तो जैसे हम लोग को खेत है, अब एक खेत हम पटाते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा खेत आपका है, इरिगेशन में भी पढ़िएगा इसे, तो बहुत सारा यहाँ पे खेत है, तो हम इसमें इरिगेशन किए, है ना, इस वाले खेत में हम क्या किए हैं, इरिगेशन किए हैं, इस वाला फील्ड में इरिगेशन किए हैं, तो देखते हैं इसमें भी आ जाता है पानी, कहीं कहीं देखते होंगे इसमें भी पानी आ जाता है ना। तो वो इसमें दो कंडीशन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है और सीपेज होता है ना। तो सीपेज के कारण यहाँ से क्या होता है, वाटर का फ्लो हो जाता है। तो सीपेज किसके द्वारा होगा, होल के द्वारा ही होगा ना। अरे पोरस क्या है, वॉइड सॉइल में है ना, तो सॉइल के वॉइड से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ वाटर फ्लो हो जाएगा, ठीक है, इरिगेशन के थ्रू, है ना। तो यही हम लोग पढ़े। होल मीन्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड, जैसे परमेबिलिटी में हम लोग देखे थे ना कि इंटरकनेक्टिंग वॉइड था, तो इंटरकनेक्टिंग वॉइड कनेक्ट करके क्या बनाया था, अरे इंटरकनेक्टिंग वॉइड कनेक्ट करके एक पाइप बना लिया था कि नहीं, तो यही है इंटरकनेक्टिंग वॉइड मिलेगा आपका, और यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा, ठीक है। चलिए सीपेज के बारे में हम लोग देख लिए, और सीपेज तभी पॉसिबल है जब आपका हेड का डिफरेंस होगा, तभी सीपेज पॉसिबल है, अदरवाइज सीपेज नहीं है ना। तो सीपेज वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी में हम कुछ रिलेशन जानते हैं। फ्लो वेलोसिटी आपका क्या होगा कि जैसे डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं नदी में आपका पानी फ्लो कर रहा है, तो आपका फ्लो वेलोसिटी हो गया, लेकिन सॉइल द्वारा जो डिस्चार्ज हो रहा है पानी, उसको हम बोलेंगे क्या, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, सॉइल द्वारा किसी मीडियम के द्वारा वाटर का फ्लो होना या फ्लूइड को फ्लो होना, वो क्या हो गया, सीपेज वेलोसिटी। और बिना मीडियम के आपका फ्लो कर रहा है, तो आपका क्या हो गया, फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो जैसे हम लोग जानते हैं, इट इज अ क्या है, इट इज अ ट्रू और एक्चुअल वेलोसिटी विथ विच वाटर और लिक्विड फ्लो थ्रू सॉइल वॉइड। सीपेज वेलोसिटी क्या है कि एक्चुअल वेलोसिटी है फ्लो का उस सॉइल मीडियम में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और फ्लो वेलोसिटी आपका क्या हो गया, क्यों, फ्लो होने के लिए कोई माध्यम नहीं है, जो वाटर फ्लो कर रहा है ना, या फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, उसका कोई माध्यम नहीं है, वहां पे कोई माध्यम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो वेलोसिटी बोलेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हम डिस्चार्ज जो लिख रहे हैं, ये डिस्चार्ज हम लिख सकते हैं वेलोसिटी है और एरिया है। देखो, डिस्चार्ज लिखने का हम बहुत सारे तरीका बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस कहने का अर्थ है 1 2 3 4 जे भी मिले आपको लेक्चर में, उसमें हम बताए थे, है ना, कि डिस्चार्ज हम कितने प्रकार के लिख सकते हैं। डिस्चार्ज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या किया, क्या किया, ठीक है। और डिस्चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी, मतलब क्या किया, परमिबिलिटी कोफिशिएंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एरिया, और वेलोसिटी इनटू एरिया, डिस्चार्ज हो गया। और डिस्चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक और बताए थे, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, है ना, वॉल्यूम अपॉन टाइम को हम डिस्चार्ज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। तो इतना प्रकार से हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल्सो वी नो दैट, जैसे ये तो डिस्चार्ज हुआ, जैसे यहाँ पे हम कोई सॉइल स्टार्टर रख दिए, यहाँ पे क्या है, सॉइल स्टार्टर हम रख दिए, अब यहाँ से पाइप के थ्रू फ्लो होके आ रहा है वाटर, तो
यहां तक तो आपका फ्लो वेलोसिटी काम करेगा, लेकिन इससे जैसा ही पास होगा तो आपका सीपेज वेलोसिटी काम करेगा। इसमें डिस्चार्ज जो हम लिखेंगे ए वी इंटू वी एस, ए भी क्या है, एरिया ऑफ वॉइड, वी एस क्या है, सीपेज वेलोसिटी, है ना। यहाँ सबका मीनिंग हम लिख दें। ए भी आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ वॉइड, ठीक है। ए भी है आपका एरिया ऑफ वॉइड, वी एस आपका क्या हो गया, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्चार्ज भी हम ये भी लिख सकते हैं। अरे जितना वॉइड होगा उसी के थ्रू डिस्चार्ज होगा ना। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, वॉइड है, ये सॉइल सैंपल हम जो लिए हैं उसमें वॉइड है कि नहीं, है ना। जो हम यहाँ पे सॉइल सैंपल लिए हैं इसमें भी वॉइड है, बोलो इसमें भी वॉइड है ना। ये पाइप बना लिया, ठीक है, ये पाइप बना लिया कि नहीं, इसके द्वारा डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, इसके द्वारा डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो ये पाइप बन गया आपका, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्चार्ज लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब एरिया आप क्या हो, एरिया ऑफ वॉइड, जो यहाँ पे वॉइड है ये वाला, और ये वी एस क्या हो गया, सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब वी एस को हम क्या लिख सकते हैं, वी एस क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वी एस को, यानी कि सॉरी यहाँ पे ए वी इंटू वी एस होगा, ये वी एस यहाँ पे लिखा गया ना। ओ एरिया इंटू लेंथ, ये तो हो गया क्या आपका वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे वी एस लिख सकते हैं, ऐसे कंपेरिजन हम लोग किए, अरे इसमें कंपेरिजन किए कि ए इंटू वी इजकल टू क्या हो गया, ए वी वी एस। तो यहाँ से हम लोग वी एस निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ। चलो नेक्स्ट कहीं पे वाइट पेज होगा, वाइट पेज में आते हैं, वाइट पेज मिलेगा कि नहीं, नहीं मिला, चलो यहीं पे है वाइट पेज, आते हैं। चलो ये क्या था, चलो एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ठीक है। आई एरिया है किसी पाइप का, ठीक है, और ये हो गया ए भी इंटू वी एस, है ना। ये क्या है, एरिया ऑफ वॉइड, वेलोसिटी ऑफ सीपेज है ये। तो हम यहाँ से वी एस निकाल सकते हैं ना, एरिया इंटू वी, ठीक है, अपॉन क्या लिख सकते हैं, ए भी, ठीक है। तो अब दोनों में लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। जो आपका पाइप का लेंथ होगा या सॉइल का लेंथ होगा उसमें ऊपर नीचे हम कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वी एस इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। अब एरिया इंटू लेंथ को हम क्या कहते हैं, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं कि नहीं, अरे बोलते हैं कि नहीं, हाँ, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं। इधर वॉल्यूम वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया और नीचे क्या हो गया, वॉल्यूम। ये क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब इसमें देखो कंसेप्ट सबको भूल गया होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना। ये वॉल्यूम हो गया, मतलब टोटल वॉल्यूम सॉइल का, वो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, ठीक है। तो हम कुछ जानते हैं, पोरोसिटी बराबर क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम जानते हैं कि नहीं। तब पोरोसिटी इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माने कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, लिखते हैं कि नहीं। अरे पढ़े थे ना, अरे लेक्चर यूनिट 2 ही में ही पढ़े थे हम लोग पोरोसिटी के बारे में। तो और 1/p इक्वल टू हम लोग क्या, 1/n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोरोसिटी है तो v अपॉन v भी लिख सकते हैं। तो यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 1/n, ठीक है। तो यही यहाँ पे रिलेशन आ गया था, यहाँ पे जो रिलेशन आ गया था ना, वी एस इक्वल टू v अपॉन n, n आपका क्या है, पोरोसिटी, v आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वी एस आपका क्या है, सीपेज वेलोसिटी।
तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, ठीक है, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। डेरिवेशन हम कैसे किए, यहाँ पे आ गया सर, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, है ना, ऑल इरेज कर लेते हैं। तो अब देखो इसमें देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा वेलोसिटी यानी सीपेज वेलोसिटी जो है फ्लो वेलोसिटी अपॉन एन, ये रिलेशन आ गया। तो बताओ कौन इसमें ज्यादा बड़ा हुआ, वीएस बड़ा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो बड़ा हुआ, बताओ। सीपेज वेलोसिटी ज्यादा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा हुआ? सीपेज वेलोसिटी ज्यादा हुआ मेरे भाई, सीपेज वेलोसिटी मेरा ज्यादा हुआ, है ना। क्यों, अभी मैं बताता हूं क्यों। देखो पोरोसिटी का वैल्यू क्या होता है, पोरोसिटी का वैल्यू होता है 1 से छोटा। अब 1 से छोटा से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा ना। तो यानी जो भी है उससे कहीं ज्यादा आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और पोरोसिटी आपका दिया हुआ है 0.6, ठीक है। तो आप डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ सीपेज वेलोसिटी जो आपको होगा क्या होगा, 10/0.6 होगा कि नहीं? तब बताओ ये 100/6 होगा कि नहीं? तो क्या 10 से ज्यादा है कि नहीं? अरे 10 से ज्यादा है ना, 16 पॉइंट कुछ आ गया मेरे भाई, है ना, 16 पॉइंट कुछ आ गया, तो 10 से ज्यादा आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि VS क्या हो गया, VS ग्रेटर होगा, ओहो यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ पे V होगा आपका, ठीक है ना, V ग्रेटर देन VS ग्रेटर देन V, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सीपेज जो होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो से ज्यादा होगा, होता भी है। इसे देखोगे ना कि जैसे तुम्हारा वाटर क्या है, शांत पड़ा हुआ है, लेकिन उससे जो सीपेज हो रहा है, वाटर कहीं शांत पड़ा हुआ है लेकिन बांध के इधर जो वाटर का फ्लो हो रहा है थोड़ा तेजी तेजी हो रहा होगा, ध्यान देना उसमें, है ना। एक बांध बनाना सॉइल का, इधर पानी रखना, उसमें छोटा होल करना, एक सुई लेना, उसमें होल करना, एकदम तेजी से सॉइल वहां से तेजी से वाटर सॉइल से पास होगा, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो सीपेज वेलोसिटी ज्यादा होता है फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, सीपेज वेलोसिटी आपका ज्यादा होगा फ्लो वेलोसिटी से। हमने जो यहाँ पे यूज किया है सबका नोटेशन है, एस आपका क्या है, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल है, ये भी क्या है, एरिया ऑफ वॉइड इन सॉइल है ना, और फ्लो वेलोसिटी आपका भी हो गया, VS हो गया सीपेज वेलोसिटी, है ना। फ्रॉम द एबव इक्वेशन कैन बी से दैट VS इक्वल टू V, है ना। चलिए अब आपको पढ़ना है क्या है, फ्लो लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो नेट, फ्लो चैनल, है ना। तो इस लेक्चर में अगर हम इसको खत्म करते हैं थोड़ा लंबा हो जाता है, 1 घंटा का हो जाएगा, जो आप लोग तो देखिएगा नहीं, है ना, आप लोग तो देखिएगा नहीं, 15 मिनट में उग जाते हैं, जो कि 15 मिनट का हम वीडियो बनाए हैं वो मैक्सिमम लोग नहीं देख पाया है, तो क्या देखेगा 1 घंटा का, क्या देखेगा, किस लिए बनाते हैं वीडियो, आप ही लोग के ना, ठीक है। जितना मेरा स्टूडेंट है वही नहीं देखता है, पता नहीं क्या करते रहता है, कहाँ कहाँ सब लॉकडाउन में घूमते रहता है, उसको मालूम नहीं है कि लॉकडाउन पढ़ने वालों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। क्या किताब कभी बंद हो सकता है, नेट बंद हुआ है, नहीं ना, पढ़ते रहो, नेट ये सब चीज़ अवेलेबल है, लॉकडाउन तुम्हारे लिए किस के लिए, अरे यही ना कि घूमेंगे नहीं, क्या तो कॉलेज में हम घूमते थे, आँख मिचौनी खेलते थे, बहुत सारे लोग हैं, वो नहीं कर पाएंगे, घर पे रहेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, लेकिन वो तो होगा नहीं, कहाँ से होगा, काम बटाओगे, काम तो करोगे नहीं, है ना। कुछ लोग हैं ऐसा, कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो हम लोग लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर 8 में हम लोग मिलेंगे। फ्लो वेलोसिटी हो गया आपका, अब फ्लो लाइन देखेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन देखेंगे, फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो चैनल क्या होता है, एक 1 बाय बैच हम लोग डिस्कस को करेंगे, है ना। तो थैंक यू, वीडियो देखिए।